हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, टोटल 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है। तो 3 टाइप आज हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो 3 टाइप्स रहेंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन आज हम पढ़ेंगे, sp, sp2 एंड sp3 विथ एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के ये सभी टाइप्स क्लियर होने वाले हैं, ये आपसे मेरा वादा है। बस आपका काम फोकस के साथ में फुल कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल को लेकर के हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा है व्हेन 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर एंड रीडिस्ट्रीब्यूट their energies to form 2 new sp hybrid orbitals is called sp hybridization। ठीक है, अब यहां पर देखिए नाम से ही क्लियर है ना, जो भी हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हम पढ़ेंगे उसके नाम में ही हमें पता चल जाएगा कि कितने s ऑर्बिटल कितने p ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक s है और एक p है ना, वही लिखा था 1s एंड 1p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर, है ना। 1s और 1p ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन होते हैं और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहां पर 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह भी है कि जितने ऑर्बिटल्स, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस हैं वहां पर अच्छे से देखा था। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, वो वीडियो था हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें और कंडीशंस को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड देन ये वीडियो देखिए, आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक s और एक p ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब देखिए जैसे कि एक s ऑर्बिटल है हमारे पास में और ये एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, एक s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक होता है बड़ा लोब ये और एक होता है छोटा लोब, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये s है, ये p है। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया और एक दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो टोटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिले हमें? 2। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए तो 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें यहां पर मिले हैं। जितने भी पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक इसमें बड़ा लोब होता है, बिगर लोब होता है और दूसरा स्मॉलर लोब होता है। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब इसको हम यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। किस तरह से BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो जो लीस्ट नंबर में एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल के अंदर वो उसका सेंट्रल एटम होगा। तो क्लोरीन तो 2 है, बेरिलियम 1 है, तो बेरिलियम यहां पर क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम बेरिलियम क्लोराइड में। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ, इसको मैं रफ करूंगा ताकि मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, अब बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, यही लिखा है बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, तो 1s2 2s2 हो गए 4, पर यहां पर 2p जो होगा वो भी रहेगा पर पूरी तरह से वैकेंट रहेगा। अब 2p क्यों है और वैकेंट क्यों है, ये बात भी आपको पूछनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन करते रहना चाहिए। तो देखिए ये 1 2 ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स है। तो यहां पर
एस जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें एक ही सबशेल होती है, एस सबशेल। अब जो एल, जैसे के के बाद में एल आता है तो एल में 2 सबशेल्स होती है, के भी होती है, सॉरी एस भी होता है और पी भी होता है, 2 सबशेल्स होती है। तो यहां पर एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर पी भी सबशेल पी होगी पर वेकेंट होगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। बेरिलियम में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p0, पी सबशेल भी होगी पर यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, बेरिलियम के केस में। तो यहां पर इसका जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, फिर यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर p ऑर्बिटल पूरी तरह से वेकेंट रहेगा, ठीक है। हम यहां पर वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2s एंड 2p के ऑर्बिटल हमें यहां पर रिप्रेजेंट करने हैं। चलिए, अब बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के 2p के अंदर चला जाएगा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर रेड मार्कर से शो कर रहा हूं, है ना। ये जंप करके यहां पर आ गया, 2p के अंदर आ गया है ना, एक्साइट होकर के। चलिए, तो यहां पर बेरिलियम जो है एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब sp हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम, तो कैसे होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, देखिए फिर से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है s का और p का भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, देखिए ये s के ऑर्बिटल है, ये p के ऑर्बिटल है, तो यहां पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में है बेरिलियम यहां पर, क्लियर हुआ। अब BeCl2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो देखिए फिर से इसके जो ऑर्बिटल है वो मैं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम का, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये, दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम एक ही है पर क्लोरीन कितने हैं, 2 है ना। तो अगर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम तो देखिए 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, है ना। तो यहां पर 3p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 1 2 3 4 और 5। एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी तरह से एक और दूसरा क्लोरीन है, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर 1 2 3 4 5 ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो ये वाला रेड मार्कर वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और यहां पर भी रेड मार्कर वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। तो इस तरह से BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि किस तरह से बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में रहता है, ऑर्बिटल जो है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन फिल करके आपको बताया, किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 2p के अंदर चला जाता है वो मैंने आपको बताया किस तरह से एक्साइट होता है। फिर sp हाइब्रिडाइजेशन में बेरिलियम किस तरह से होगा, एक s का और एक p का, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद में BeCl2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है। सिमिलरली एक दूसरा क्लोरीन भी होगा, उसका भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर भी बेरिलियम के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी क्लोरीन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों में ओवरलैपिंग होगी और यहां पर BeCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, बॉन्ड एंगल कैसे कितना होता है, नेचर कितना होगा, एस का कितना परसेंट, पी का कितना परसेंट, वो अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए गाइज, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और नेचर आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है मैंने, है ना। स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, बेरिलियम बीच में रहेगा, सेंट्रल एटम है और 2 क्लोरीन कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंज रहेंगे और इनमें रहेगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है ना, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है तो लीनियर स्ट्रक्चर होगी इसकी। नेचर, S का होगा यहाँ पर 50% और P का होगा यहाँ पर 50%, दोनों ही यहाँ पर 50-50% में होंगे। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहेगी। ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, और एक ये इसका स्मॉल लोब है, स्मॉलर लोब है, और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसका बिगर लोब, ये इसका स्मॉलर लोब। तो यहाँ पर ये दो बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल, दूसरे क्लोरीन का p ऑर्बिटल ये, तो दोनों यहाँ पर देखिए ओवरलैप हो रहे हैं और दोनों ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर भी क्लियर है, एक s और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ठीक है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर एंड रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज टू फॉर्म 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो इसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर BCl3 मॉलिक्यूल। अब BCl3 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन होगा, बोरोन होगा, ठीक है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 फिर 2s2 और यहाँ पर 2p1 रहेगा, ठीक है, 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो बोरोन का जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के आ जाएगा यहां पर, है ना, ये px है, ये py है, ये pz है, ठीक है। तो px में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, py में आ जाएगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज मैं यहां पर बना रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी एज इट इज है, और ये जो एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन गया है py में उसको मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन में। अब यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखिए कैसे, यहां पर एक s का है, ये s है, और p के कितने हैं, 2 है, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 कैसे है, एक s का और 2 p के ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब BCl3 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये बोरोन के हैं। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन फिर से वही होता है, देखिए 3s2 3p5 होता है, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, p में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा, फिर इसी तरह से एक और होगा तो वो इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा, फिर एक और होगा वो इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, वो इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ पर BCl3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को शो किए हैं ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से BCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और नेचर जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। जो स्ट्रक्चर है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल भी बन रहा है ना, बोरोन और क्लोरीन के बीच में। फिर ज्योमेट्री है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, एक ट्राइंगल बन रहा है और प्लेन में बनेगा, इसीलिए इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहा जाता है। फिर बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। फिर नेचर होगा यहाँ पर एस का 33.33% और पी का होगा 66.6%, ओके। और यहां पर ये इसकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, है ना। ये बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, है ना, और तीसरा ये वाला, ठीक है। बोरोन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और ये क्लोरीन का एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल और ये तीसरा p ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। चलिए गाइस, आज के वीडियो का लास्ट टाइप हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखिए 1s होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और यहां पर कितने नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4, ठीक है, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और इसे कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल है यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा कार्बन, क्योंकि लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ठीक है।
यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर s में होंगे और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा pz के अंदर, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन में रेड मार्कर से यहां पर शो कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा कार्बन में, देखिए एक s का और p के कितने 3 ऑर्बिटल, तो यहां पर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कुछ इस तरह से, एक s का और 3 p के। तो अब यहां पर CH4 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाए हैं ये है कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहां पर 1s1। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक हाइड्रोजन का, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेड मार्कर से मैंने बनाए हैं यहां पर। ठीक है, ये एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर अब इसकी जो स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और नेचर जो है आपके सामने है। स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह से अरेंज होंगे यहां पर टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनेगा। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, है ना, आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। फिर बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें डेसिमल में तो 109.5 डिग्री, है ना, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको बहुत सारी बुक्स में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही है, 0.5 लिखे या 28 डिग्री लिखे, एक ही बात है। फिर नेचर होगा एस का 25%, पी का होगा 75%। जो इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन के, और उनसे एक एक हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हमारा जो मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4 मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्लियर कर लिए होंगे।